तो 179 स्क्वायर यार्ड पे एक जो बना होगा टावर, एक 4 फ्लोर का स्टील प्लस 4 है ये, वो जो बना होगा उसमें चारों लोग में डिवाइड होगी छत। मतलब ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि 4th फ्लोर वाले को छत पूरी मिलेगी और नीचे वाले को नहीं मिलेगी, सबको बराबर का दिया गया है। आपकी पार्किंग होगी यहाँ पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि पार्किंग इसमें गाड़ी लगाना और निकालना बहुत आसान है। ये लोगों का दिल्ली में तो पार्किंग के नाम पे गोलियां चल जाती हैं, आपको पता है कि लड़ाइयाँ सबसे बड़ी पार्किंग की होती हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग का इशू नहीं होगा। तो आप अगर उन लोग में से हैं जो सोशल बहुत हैं और आपके ग्रुप्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि थोड़ा प्राइवेसी भी आपको मिले, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं, हंसी मजाक हो सकता है, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, हा हा हू करिए आप जो करिए। आप ऑब्जर्व ये चीज़ करिएगा कि अमूमन सैम्पल फ्लैट्स में बेड छोटे साइज़ के डाले जाते हैं। यहाँ पे अपने रूम का साइज़ दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि एमआरजी क्राउन के रूम साइजेस जो है इनका मेन स्ट्रेंथ है। तो रूम साइज़ इनके, हर रूम साइज़ जो है वो ठीक साइज़ का रूम है। तो बेड इन्होंने बड़े साइज़ के डाले हुए हैं, छोटा बेड नहीं डाला हुआ है। आप आके देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। या अगर आपका बजट 2.5 CR के अंदर है ना, और आप लो राइज नहीं चाह रहे हैं, आप हाई राइज चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई लो राइज चाह रहे हैं और बजट लगभग इतना ही है, या 2 करोड़ का भी बजट है आपका, उसमें आप अगर लो राइज चाह रहे हैं तो क्या ऑप्शन है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको पीछे दिख रही होगी और रिबन भी इस पर लगा हुआ है। इसका मतलब नई चीज़ कोई है एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट। गिफ्ट तो खैर फ्री में होता है। इसमें क्या अमाउंट लगेगा, कितने पैसे आपके लगेंगे घर लेने में, वो सारी चीज़ें आज बात करेंगे। बेसिकली बताना आपको ये है, इस वीडियो का इंटेंट बहुत क्लियर है, बहुत सीधा सीधा इंटेंट है। मैं हूँ इस वक्त एमआरजी क्राउन में, सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेस पे। जिन लोगों को लो राइज फ्लोर चाहिए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे चाहिए, अंडर 3 CR चाहिए, और जिनका ऑफिस साइबर सिटी में है, साइबर हब में है, या उन लोग को दिल्ली की तरफ जाना होता है, या बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने घर को शिफ्ट करना चाह रहे हैं द्वारका साइड से या वेस्ट दिल्ली की साइड से, और द्वारका एक्सप्रेस वे पे आना चाह रहे हैं बिकॉज उनको यहाँ पे एक वो अभी भी लो राइज में रह रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसे इकोसिस्टम में रह रहे हैं, लो राइज में इंडिपेंडेंट फ्लोर या बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, वो लो राइज में ही रहना चाहते हैं, लेकिन क्लब हाउस मिले उनको, स्विमिंग पूल मिले, उनके बच्चों को लाइक माइंडेड लोग मिले, उन लोग को लाइक माइंडेड लोग मिले, उनके बच्चों को अच्छे घर के बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए मिलें साथ में, और आप लोग भी सोशलाइज कर सकें, एम्यूनिटीज़ को यूज़ कर सकें, और घर भी आपका खूबसूरत हो और स्पेशियस हो। ये अगर रिक्वायरमेंट आपकी है, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप गुड़गांव में रहते हो, तो ये वीडियो आपका पर्पस सॉल्व करेगा। बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। पहले तो ये आप देख रहे हैं आउटर फसाड जो बनाया है एमआरजी ने, वो इस तरह का ही फसाड आएगा। सारे जितने इनके ब्लॉक्स रहेंगे सारे इस तरह के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल रहेंगे, है ना। तो सिमेट्रिकल रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि खूबसूरती आएगी। इस तरह का फसाड आपने आज इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो आपने अभी तक ऑन पेपर ही देखी होंगी। आपने बेसिकली जो बेसमेंट होता है, लोग बोलते हैं एक रूम बेसमेंट में दिया गया, आपने बहुत सुना होगा एक रूम इसमें बेसमेंट में दिया जाएगा, एक रूम छत पे स्पेस पे लेगी, वो सारी आज आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो अभी चलेंगे हम लोग अंदर। अंदर चल के फसाड आपने देख लिया, और ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें करेंगे। बेसमेंट भी देखेंगे, नीचे का एरिया भी देखेंगे, छत भी देखेंगे, और सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे, और आगे चलते चलते बात करते रहेंगे। सो हम लोग पहले आ गए हैं टेरेस पे, क्योंकि नीचे भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि सनडाउनर का टाइम हमने आपके लिए चुना था कि हम लोग सनडाउनर के टाइम पे सूरज एकदम ढल रहा होगा तब वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही एक टाइम होता है छत पे बैठने का। गर्मियों में अमूमन ऑब्वियसली पता है कि 8-9 महीने तो इंडिया में गर्मी रहती है, तो दिन में तो आप बैठेंगे ही दोपहर में छत पे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एमआरजी ग्राउंड में अगर आप चीज़ लेते हैं और आपका ये है एक मंशा आपकी, ये है आपकी ख्वाहिश है कि हमारी खुद की छत हो, तो छत भी आपको मिलेगी इसमें। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली, नीचे भी आपने जो फसाड देखा था, हमने सारी चीज़ दिखाई थी, ये 2 प्लॉट में है। एक प्लॉट उधर है, एक प्लॉट इधर है। मतलब एक प्लॉट पे जो बना हुआ है 179 स्क्वायर यार्ड के, ये जो अभी सैम्पल फ्लैट हम आपको दिखाएंगे, या आपने बाहर से भी अभी जो दिखाया था, 179 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है, और 2 प्लॉट मिला के बना हुआ है। तो 179 स्क्वायर यार्ड पे एक जो बना होगा टावर, एक 4 फ्लोर का स्टील प्लस 4 है ये, वो जो बना होगा उसमें चारों लोग में डिवाइड होगी छत। मतलब ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि 4th फ्लोर वाले को छत पूरी मिलेगी और नीचे वाले को नहीं मिलेगी, सबको बराबर का दिया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर वाला भी छत आ सकता है। आप जैसे देख रहे हैं, आप इक्वली डिवाइड करा गया है ये। मतलब इस तरह से उधर एक ये सेक्शन हो गया, ये जिसमें जो ये गमलों से अलग करा गया है, जिसमें चेयर पे रख के दिखाई गई है, एक सेक्शन अलग हो गया, एक सेक्शन इधर अलग हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके मेहमान जैसे आए, आपको शाम को आना है, तो बाकी लोग भी ऊपर आएंगे,
आप लोग भी ऊपर आके बैठ सकते हैं, इससे थोड़ा सोशलाइज भी होगा, सबको अपनी छत भी मिल गई, ये वाली चीज़ होती है। तो छत के साथ साथ ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन ये पूरा एमआरजी का ही हो रहा है। ये लैंड पार्सल जो है एमआरजी ग्राउंड का द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 106 में है। वो कैसे सेक्टर 106 में आपको समझ में आएगा, पीछे देखिए गोदरेज मेरिडियन एकदम इससे लगा हुआ दिख रहा है, गोदरेज मेरिडियन है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है गोदरेज का ये। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमने इसकी देखी हुई है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। बिल्कुल पास में लगा हुआ जो प्रोजेक्ट है उससे भी डिपेंड करता है कि भाई आपके घर की वैल्यू कैसे अप्रिशिएट होगी, क्योंकि आसपास भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जैसे कि गोदरेज मेरिडियन एकदम पास में है, शोभा जो है वो एकदम पास 108 वाला एकदम पास में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग है, वेस्टर्लीज के प्लॉट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके पीछे आप एक चीज़ देखें, गोदरेज मेरिडियन के बीच में एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, प्लाजा करके लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आप आएंगे हमसे मिलना चाह रहे हैं तो ऑफिस भी हमारा एकदम पास ही में है। ये एमआरजी ग्राउंड के एकदम पास में हमारा ऑफिस है, वहाँ पहले मिल के हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, उसके बाद सीधे एमआरजी ग्राउंड के विजिट के लिए आ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि पहले आपको समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, पहले चाह रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस आके बैठें, तो ऑफिस भी आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग साथ में यहाँ आ जाएंगे, या फिर यहाँ पहले आ जाएंगे, उसके बाद ऑफिस में बैठ के बात कर लेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली यही दिखाना था मुझे आपको कि छत जो है वो डिवाइडेड होगी 4 लोगों में, और इस तरह की आपको बड़ी सी छत मिलेगी। अच्छा लगेगा, सब लोग शाम को ऊपर आएंगे, सोशलाइज करेंगे, आपकी खुद की छत होगी, तो ये अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली। अब हम लोग चलेंगे सैम्पल फ्लैट देखने से पहले नीचे, जो आपने बहुत सुना होगा कि वो होता है अपना ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में जो रूम मिलता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और फिर लॉबी देखेंगे, उसके बाद चलेंगे सैम्पल फ्लैट में। तो चलते हैं नीचे। अब तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, यानी कि स्टिल्ट पे, बेसिकली वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हम लोग ने वीडियो की शुरुआत करी थी, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा इधर आके देखें, तो वापस हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, और थोड़ा सा वाइड एंगल में देख लीजिए कि ऊपर आपको फिर से दिख रहा होगा वही फसाड जिसकी मैं बात कर रहा था। 2 प्लॉट पे जो बना हुआ है 179 स्क्वायर यार्ड पे ये चीज़ बनी हुई है। अब हम लोग इसमें अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ है क्योंकि थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो आवाज़ है, लेकिन थोड़ा सा माजरत ख्वाह है उसके लिए, आप अवॉइड करिएगा। ये देखिए, ये इनका स्टिल्ट वाला एरिया आ गया जहाँ पे आप पार्किंग करेंगे, आपकी पार्किंग होगी यहाँ पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि पार्किंग, इसमें गाड़ी लगाना और निकालना बहुत आसान है। ये लोगों का दिल्ली में तो पार्किंग के नाम पे गोलियां चल जाती हैं, आपको पता है कि लड़ाइयाँ सबसे बड़ी पार्किंग की होती हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग का इशू नहीं होगा। और ये हम उस एरिया में आ गए हैं जो 2 अपार्टमेंट्स के बीच का गैप होगा, अच्छा खासा गैप है 2 अपार्टमेंट्स के बीच में। और कार आपकी कौन से फ्लैट को, कौन से फ्लोर पे कौन सी पार्किंग मिलेगी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप यहाँ आएंगे हमारे साथ, वो सारी चीज़ आपको समझाएंगे। अब लेकिन हम लोग चल रहे हैं लॉबी की तरफ। तो लॉबी इस तरफ आइए, तो यहाँ से आप एंटर करेंगे, यहाँ से कार आपने खड़ी करी अपनी, और ये आपको लॉबी बना के दी जा रही है। देखिए खूबसूरत सी, नीचे आपको किसी को बैठाना है, आपके कोई आके कोई वेट करेगा आपका लॉबी में, तो एंट्रेंस लॉबी आपकी इस तरह की दिखाई गई है। ये देखिए सामने वही एरिया दिख रहा है जहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था, और इस तरह का सोफ़ा वोफा रखा गया है। यहाँ पे कोई आएगा तो बैठ सकता है आराम से और वेट कर सकता है, आप भी वेट कर सकते हैं। जैसे फैमिली ऊपर तैयार हो रही है, आपको आना है, नीचे कार आपको निकालनी है, आप आराम से आके बैठ गए, तो लॉबी भी इसमें दी गई है। मतलब स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करा गया है। और अब चलेंगे हम लोग नीचे, और नीचे चल के बेसमेंट देखेंगे, लेट्स गो। और हाँ, एक चीज़, बेसमेंट के लिए भी लिफ्ट है और टेरेस के लिए भी लिफ्ट है। तो अभी बेसमेंट में हम लोग चलेंगे और बेसमेंट देखेंगे कि बेसमेंट में कितना स्पेस दिया गया है। सो हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में, और अभी जो आप देखने वाले हैं उससे आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, पहले इधर आ जाइए, यहाँ पे खड़े होकर बात करेंगे पहले। तो ये है बेसमेंट। बेसमेंट डिवाइड करा गया है, 4 फ्लैट होंगे यहाँ पे, एक 4 स्टिल प्लस 4 का है, तो 4 फैमिलीज रहेंगी, 4 फ्लैट होंगे, तो चारों में छत भी जैसे डिवाइड हो रही है वैसे बेसमेंट में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी आप जो चीज़ें देखेंगे, जो मैं दिखाऊंगा, इसकी वजह से एक लो राइज हाई राइज से कंपेयर ज़्यादा नहीं करा जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको बेसमेंट में एक रूम जबकि एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आप एक हाई राइज में आपको चीज़ नहीं मिलती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको हाई राइज में ऊपर वाला एरिया, जो आपका फ्लैट का एरिया है, कार्पेट एरिया है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको नीचे रूम नहीं दिया जा रहा होता। अब इसको रूम को कुछ लोग को चाहिए होता है, कुछ लोग को ये चाहिए होता है, नहीं भाई रूम नहीं चाहिए। जिनको रूम नहीं चाहिए नीचे, तो वो भाई हाई राइज लें। लेकिन अगर लो राइज आपको ले रहे हैं तो आपको नीचे एक रूम मिल रहा है, उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग, वो हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, पहला इन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया है। अभी देखिए, पहला इन्होंने रूम को, जिसका एक फ्लैट होगा, उसको इस तरह से दिखा दिया है कि देखिए ये पूरा सोफ़ा वोफा सेटअप जो है वो बना दिया है कि नीचे बैठने का, आराम से किसी को अपना डिस्कशन करना है, एक ऑफिस की तरह भी दिखा दिया है आपको अपने
बैठाना है किसी को, आप घर पे बैठ के काम करते हैं, या आपका हाइब्रिड मॉडल है जिस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो वाली चीज़ आप कर सकते हैं बहुत आराम से। और ये एक तरीका दिखाया है ऑफिस वाला, और सिट आउट एरिया दिखाया है जहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं और ऑफिस वाला अपना काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए दूसरा बेसमेंट रूम है, ये भी आप ही को मिल सकता है। इसको बिल्कुल किड्स एरिया की तरह, किड्स रूम की तरह दिखाया गया है। उतना ही बड़ा एरिया है ये, लगभग मान के चलिए 220 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है अप्रॉक्स। 220 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। और इसको देखिए कैरम बोर्ड रखा हुआ है और बच्चों का चेस रखा हुआ है, तो बच्चों के लिए भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कई लोग आवाज़ से भी होते हैं कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो खेलने के लिए, हालांकि क्लब हाउस है इनके पास, बहुत बड़ा सा क्लब हाउस होगा इनका, लेकिन उसके अलावा भी पर्सनलाइज्ड अपने बच्चों का खेलने के लिए बना दिया गया है एक रूम। इसको और भी तरीके से आप कर सकते हैं। और किस तरीके से कराया जा सकता है, इधर आ जाइए। इधर वाला जो एरिया है इसको देखिए इस तरह से दिखाया गया है। ये अगेन वो ड्राइंग रूम, एक एडिशनल ड्राइंग रूम आपके तरह से दिखा दिया गया है। यहाँ पे आप बैठ के अपना जो भी हिसाब किताब करना चाहें कर सकते हैं, समझ ही रहे होंगे आप लोग, तो वो कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ सकते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना सोशल बहुत होते हैं, तो आप अगर उन लोग में से हैं जो सोशल बहुत हैं और आपके ग्रुप्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि थोड़ा प्राइवेसी भी आपको मिले, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं, हंसी मजाक हो सकता है, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, हा हा हू करिए आप जो करिए, है ना। तो वो घर के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन घर के बाहर भी एक स्पेस आपको नीचे, घर के नीचे दी गई है, जहाँ पे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप फ्रेंड्स भी आ सकेंगे। अब ये एरिया अंदर हम लोग जैसे जा रहे हैं, ये एरिया आखिरी जो सेक्शन है वो दे दिया गया है जिम के लिए। तो आप अपना पर्सनलाइज जिम भी इसमें बना सकते हैं। ये वाला जिम वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो हालांकि जिम आपका क्लब हाउस में भी होगा, लेकिन आपको नहीं जाना है क्लब हाउस में भाई, आपको पर्सनलाइज जिम करना है, तो इस एरिया को आप लोग जिम अपने इक्विपमेंट्स रख के और जिम की तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से दिखाया गया। हालांकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये एरिया में बिना ये सब चीज़ें करे हुए भी दिखाया हुआ है कि आप अगर कुछ भी ना रखें यहाँ पे तो कैसे कर सकते हैं, और वो भी आप स्पेस एक्चुअली कितनी निकल के आ रही है वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको, आप जब इन पर्सन आएंगे आप यहाँ पे, जब हम आपको और चीज़ें समझाएंगे और क्या क्या है सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी इसमें। अब ये मेरे ख्याल से आपने ये देख लिया। अब चल रहे हैं हम लोग सैम्पल फ्लैट में। फाइनली सैम्पल फ्लैट में चल के देखेंगे कैसे स्पेस यूटिलाइज करा है और क्या कहाँ का कैसा स्पेस निकला है, और आगे की बातें करेंगे उसमें। लेट्स गो टुवर्ड्स द सैम्पल फ्लैट नाउ। हाँ जी, तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि सैम्पल फ्लैट कब दिखेगा। तो ये सैम्पल फ्लैट है, हम लोग बैठे हैं लिविंग एरिया में, और ये इस तरह से बैठ के मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस शान से, जिस आराम से बैठा हूँ, हर इंसान चाहता है वो अपने घर में इस तरह से बैठे, अपने लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में अपने बैठे आराम से, और वो शान महसूस करे। तो वो भी आप भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। वो कितने पैसे लगेंगे उसके लिए वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। ये बेसिकली इनका 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम है। 3 BHK प्लस 3T बोल सकते हैं आप। 1593 स्क्वायर फीट का जो कि 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको। इसमें दो साइजेस और हैं, 1503 एंड 1359, दो साइजेस और हैं इसमें, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये पहले मैं आपको दिखा दूं। सामने बालकनी आपको दिख रही होगी, बालकनी ये फ्रंट है, ये बिल्कुल फ्रंट है। मतलब बेसिकली यहाँ से देखिए, यहाँ से आप गेट से अंदर आए, ये गेट है, बाहर लिफ्ट है, वो लिफ्ट वाला मैं दिखाऊंगा आपको। बेसिकली अभी मैं दिखाऊंगा वो वाली चीज़ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वरना आप जब आएंगे मेरे साथ तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये आप अंदर आ गए, ये आप अंदर आए, अंदर आते ही देख रहे हैं आप कि लिविंग एरिया है और सामने फ्रंट बालकनी है, और फसाड आप खूबसूरत सा बाहर से देख चुके हैं, ये वही वाला उसका फ्रंट है। सामने से आपको 99 मीटर रोड मिलेगी, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, और सामने आप राइट हैंड साइड पे इधर से खड़े होकर अगर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको शोभा दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो गोदरेज मेरिडियन दिखेगा। तो ये वाला लिविंग एरिया हो गया, ये एक रूम है, और ये आप देख रहे हैं कि डाइनिंग, एक टेबल रखी हुई है बीच में, ठीक साइज़ की, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़े साइज़ की डाइनिंग टेबल है, लेकिन ठीक साइज़ की डाइनिंग टेबल है, और वो रखी हुई है। अब इसको, ये घर के लेडीज़ का काम होता है, वो चेंज करती रहती है सेटिंग को। ये आप डाइनिंग टेबल उस तरफ भी कर सकती हैं, वो वाला सोफ़ा इस तरफ कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एरिया पूरा आपका है, और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से जाता है क्योंकि बिल्डर फ्लोर जो होते हैं वो ऐसे ही लंबे बने होते हैं। तो ये इधर किचन है। सबसे पहले मैं जो सबसे पहला रूम मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है, जो लिविंग और डाइनिंग एरिया से एकदम अटैच्ड है, जिसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। ये वाले रूम में अगर आप अंदर आके देखेंगे तो
ये भी ठीक साइज़ का रूम है। और बेड भी आप ऑब्जर्व ये चीज़ करिएगा कि अमूमन सैंपल फ्लैट्स में बेड छोटे साइज़ के डाले जाते हैं। यहाँ पे अपने रूम का साइज़ दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि एमआरजी क्राउन के रूम साइजेस जो है इनका मेन स्ट्रेंथ है। तो रूम साइज़ इनके हर रूम साइज़ जो है वो ठीक साइज़ का रूम है। तो बेड इन्होंने बड़े साइज़ के डाले हुए हैं, छोटा बेड नहीं डाला हुआ है। आप आके देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये सामने बालकनी जो है वो इसमें इस रूम में भी बालकनी है, और ये बालकनी लिविंग एरिया से भी कनेक्ट होती है। अब इसमें वॉशरूम जो है, वॉशरूम इधर है, आप उधर जाके देखिए, वो भी कनेक्टेड है वॉशरूम। इधर जाइए इधर से, तो ऐसे आके देखेंगे आप, तो मैं इधर से निकल गया है ना। तो ये इस रूम से कनेक्टेड वॉशरूम है, लेकिन ये ओपन वॉशरूम भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे लोगों को चाहिए होता है प्राइवेसी के लिए, कोई मेहमान आए तो आपको एक ओपन वॉशरूम चाहिए होता है कि भाई हाथ धोने के लिए या वॉशरूम किसी को यूज़ करना है, अंदर किसी रूम में नहीं भेजना है, तो उसके लिए तो आप इसको अंदर से बंद भी कर सकते हैं और इसको ऐसे बाहर अनअटैच्ड वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा साइज है मास्टर बेडरूम, दोनों मास्टर बेडरूम है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये दूसरा रूम हो गया इनका। यहाँ भी ठीक साइज़ का बेड पड़ा हुआ है और इसमें भी वॉशरूम अटैच्ड है, और बालकनी इसमें भी है। इस रूम में भी बालकनी है, क्योंकि ये बालकनी और उस रूम की बालकनी आपस में कनेक्टेड है। अब इधर आइए, आप लोग इधर आइए, तो आप इधर मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर देखिए वार्डरोब का भी स्पेस बना हुआ है। ये वार्डरोब का स्पेस है यहाँ पे, और इस वजह से रूम का साइज, अगर यही वार्डरोब का स्पेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको वार्डरोब रखनी पड़ती, वार्डरोब लगानी पड़ती, तो वो स्पेस कहीं ना कहीं कम होता। तो वो स्पेस कम नहीं हो रहा है, इस वजह से इस रूम का साइज़ भी ठीक है। ये वापस हम लोग आ गए वापस उसी एरिया में, लिविंग डाइनिंग एरिया में। अब ये है इधर, आखिरी रूम देखने से पहले किचन देख लेते हैं। किचन का साइज़ देखिए बहुत अच्छा है। मैं पीछे होता चला जा रहा हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा किचन बहुत लंबा सा और वाइड सा है। इसमें आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, अगर 4-5 लेडीज़ भी अगर खड़ी हैं किचन में और काम कर रही हैं साथ में, तो वो कर सकती हैं बिल्कुल। और अब इसमें आपको क्या क्या लग के मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो हम लोग बात करेंगे। अब आ गए हैं फाइनली हम लोग मास्टर बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम आप देख लीजिए, ये देखिए साइज कितना बड़ा, और कितने बड़े साइज का बेड डाला इन्होंने। ये मास्टर बेडरूम का, मैं बाकी के साइजेस मैं आपको बता दूंगा ऑन कॉल, हम लोग जब डिस्कस करेंगे। इसका लगभग साइज जो है 11x18 आता है। 11x18 के साइज का ये मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपको ये अटैच वॉशरूम मिल रहा है और बालकनी भी मिल रही है। और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें कैविटी स्पेस दिया हुआ है, मतलब ये वार्डरोब का भी स्पेस इधर इसमें दिया हुआ है। ये वार्डरोब का स्पेस, ये देखिए। तो वार्डरोब का अगर स्पेस अगेन नहीं दिया होता तो ये बहुत लगता कि यार होना चाहिए था स्पेस, लेकिन स्पेस भी है और अच्छा खासा स्पेशियस रूम है ये। और अब इसमें हम लोग लिविंग डाइनिंग एरिया में आ गए हैं। अब कंक्लूजन की बात करेंगे। आपने पूरा सैम्पल फ्लैट देख लिया है, बैल्कनीज जो हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखिए। वीडियो में चीज़ अलग लगती है, इन पर्सन आप आके देखेंगे तो अलग लगेगी ऑब्वियसली। आइडिया ये है, आइए बैठ के बात करते हैं। आइडिया जो है वो ये है कि भाई, हाँ आप लोग भी बैठ जाइए। तो आइडिया ये कि आप जब हमसे ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब भी हम देंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है, हमारा ऑफिस भी पास में है, आप आके हमसे मिल सकते हैं, साथ में हम लोग आके सैम्पल फ्लैट समझ सकते हैं। देखिए एक वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ लोग को लिविंग डाइनिंग एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है, कुछ लोग को लिविंग डाइनिंग एरिया छोटा चाहिए होता है, रूम बड़ा चाहिए होता है, किसी को अनअटैच वॉशरूम चाहिए होता है, किसी को कुछ अलग चीज़ें, किचन का साइज़ अलग चाहिए होता है, बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हर एक की रिक्वायरमेंट तो ऐसे नहीं फुलफिल करी जा सकती। हर जगह कुछ ना कुछ प्लस में चीज़ होती है, कुछ ना कुछ माइनस में चीज़ होती है। इसमें क्या प्लस माइनस है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हम लोग ऑन कॉल समझेंगे। उसके बाद फिर जब आप हमारे साथ आएंगे यहाँ पे, तो हम आपको समझा पाएंगे, अच्छा ये है आपकी रिक्वायरमेंट, ये है तो आपके लिए ये है। अगर मान के चलिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपका बजट रेंज समझेंगे, आपके बजट रेंज में क्या है जो ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। बजट रेंज की जब बात आ रही है तो 5093 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। ये आपको कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको लगभग 2.85 CR का, लगभग 2.85 CR का पड़ेगा आपको। इससे छोटा जो है साइज़ वो और कम का पड़ेगा, और उससे छोटा साइज़ है 3095 वाला, वो जो साइज़ है वो आपको और कम का पड़ेगा। वो लगभग मान के चलिए एमआरजी क्राउन में अगर आपको चीज़ लेनी है, आपको लोकेशन समझ में आ रही है, आपको अपनी छत दिख रही है कि हाँ भाई छत हमें मिल रही है, और आपको बेसमेंट वाला चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है, आपको लग रहा है यार ये लेने लायक चीज़ है, तो 2.43 CR से चीज़ शुरू हो जाती है। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप एमआरजी क्राउन में 2.43 CR से चीज़ ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई 5093 है, वो 3095 है, वो तो छोटा होगा। अच्छी चीज़ ये है कि मेनली अगर देखा जाए रूम साइज़ में और इन सब चीज़ों में बहुत
अलार्मिंग डिफरेंस नहीं आया है, छोटा छोटा डिफरेंस आया है। मैं आपको ब्रोशर भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप जब इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे हैशटैग MRG क्राउन लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, MRG 106 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हो, आपको सारी चीज़ें भेज देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे वाले साइज़ में क्या चीज़ कम है या कहाँ पे स्पेस कम करा है वो हम लोग आपको सारी चीज़ बताएंगे। नीचे का क्या सीन है वो सारी चीज़ बताएंगे। मैंने जैसे बताया 2.43 CR से चीज़ शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने कि बताया कि कंपैरिजन की बात होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कंपैरिजन वीडियो में करना सही नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग ऑन कॉल कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप इसको, आपको देखिए आपको घर लेना है, आपको तो घर की जरूरत है ना। अब आपको हो सकता है कि द्वारका एक्सप्रेस वे चले, या हो सकता है आपको लगे नहीं द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं, मुझे न्यू गुड़गांव में बता दीजिए, मेरा बजट इतना है, तो क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो आपके बजट में आ जाएगी, या ये चीज़ इस बजट में आपको सही लग रही है ना। वो सारी चीज़ें वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। इंटेंट इस वीडियो का बहुत क्लियर था, ये बताना चाहते थे, आपको सैंपल फ्लैट दिखाना चाहते थे, सारी चीज़ें हैं वो दिखाना चाहते थे कि आपके मतलब की अगर चीज़ है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करिएगा। या अगर आपका बजट 2.5 CR के अंदर है ना, और आप लो राइज नहीं चाह रहे हैं, आप हाई राइज चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई लो राइज चाह रहे हैं और बजट लगभग इतना ही है, या 2 करोड़ का भी बजट है आपका, उसमें आप अगर लो राइज चाह रहे हैं तो क्या ऑप्शन है। इस वीडियो में हम लोग ने कवर करा है MRG क्राउन को, जो कि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, सब कुछ आपके सामने है। अब ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी समझ में आ रही है, तो वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीज़ समझाना यही इंटेंट था। अब आपको करना है ये, इस नंबर पर हम कॉल करनी है, या हैशटैग हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है हैशटैग MRG 106 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, अब आपसे बात कर लेंगे डायरेक्टली, वरना आपको कॉल करनी है तो कॉल कर लीजिएगा। इस ऑप्शन के बारे में, इसके छोटे साइज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में या और ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। तो बस इतनी सी बात करनी थी। आप करना आपको ये इस नंबर पर कॉल या इस नंबर पर हैशटैग MRG 106। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।